हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं आप लोगों को 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 डीबी, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज हम सेक्शन सी में जो सिंटैक्स बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। निर्देश आपको दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आ रहे वाक्यों में से किसी एक वाक्य को करेक्ट यानी कि सही कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बीइंग अ हॉलीडे यानी कि अवकाश होते हुए वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए। तो इसे आपको करेक्ट करना है साथियों। ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा है ये? सिंपल सेंटेंस। आप इसे करेक्ट करेंगे तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना है, जो इसमें क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। तो इसे सही करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इट, क्योंकि आप जानते हैं दिन मौसम महीने के लिए, दिन मौसम महीने के लिए, दिन मौसम महीने के लिए हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ बीइंग, किसका प्रयोग करना होगा? बीइंग। आगे आप लिखेंगे अ हॉलीडे, अ हॉलीडे, और आगे आप लगा देंगे कॉमा और वी डिड नॉट गो टू स्कूल। आप कहेंगे सर ये कैसे सही हो गया? क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मैंने बताया कि दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट हम लोगों को लिखने होते हैं। तो यहाँ आपका क्या था बताओ? आप कहेंगे कि सर यहाँ रीजन का पता चला है पहली क्लॉज से, और यहाँ हमें पता चला है किसका? रिजल्ट का। तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट लिखने होते हैं, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का। तो आंसर होगा इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। आप कहेंगे सर बीइंग से, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। अब कहेंगे सर हम वी मान लें तो आप कहेंगे एक बात बताओ कि यानी कि वी वर अ हॉलीडे या वी बीइंग अ हॉलीडे, यानी कि हम एक छुट्टी होते हुए, अब हम तो नहीं होंगे ना, तो दिन मौसम महीने के लिए इट से ही उसे हम रखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखिएगा तो मैं और क्लियर कर देता हूँ। मैं जैसे मैंने लिखा इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड, और आगे यही मान लेते हैं वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि ठंड थी और हम विद्यालय नहीं गए। तो ये भी देखिएगा, पहले सेंटेंस से रीजन का पता चला है और दूसरे से रिजल्ट। दिन मौसम महीने के लिए आप जानते हैं इट आप प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो सिंपल कैसे बनाएंगे? इट, इसे आप ले जाएंगे तो किस में रख देंगे? बीइंग में। आगे लिखेंगे कोल्ड, और यहाँ आपको कॉमा लगाना होता है, और आगे लिखेंगे आप वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, आइए अगला है इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो आप कहेंगे सर दोनों में हिंदी में गागीगे, और ये बात सही है कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल और अन्य के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, इफ़ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मान के चलिए ये अफर्मेटिव है, तो एक वचन के साथ आपको क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि एस या ई एस वाली क्रिया का। और बहुवचन है तो आप V1 ही लिख देंगे, जो बेस फॉर्म आपको दिया है। ठीक है। अगर मान के चलो नेगेटिव है तो डज नॉट का प्रयोग कर देंगे सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हम डू नॉट कर देंगे। यानी कि इफ़ क्लॉज में कभी भी गलती से हम विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या गलती है इसमें बताइएगा? तो आप कहेंगे सर आंसर होगा इफ़ ही विल, तो बिल को आप हटाएंगे, कम का क्या हो जाएगा? कम्स, क्या हो जाएगा? कम्स, और कॉमा आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इफ़ क्लॉज में हमें गलती से किसका प्रयोग नहीं करना है? विल या शैल का। इसे हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कंडीशनल सेंटेंस है ये। अगर मान के चलिए यहाँ शुड होता या वुड होता तो इसे हम पास्ट में लिख देते, यानी कि सेकंड फॉर्म लिख देते कैम, और ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हम लिख देते वुड। क्या गलती थी बताओ? और एस यहाँ अगर परफेक्ट में दिया है आपको हैड दिया है तो यहाँ हम लिख देंगे वुड हैव, या फिर कुड हैव, या शुड हैव। ये कंडीशन है, तीनों मैंने पढ़ाई हैं टाइम एंड टेंस में। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, इफ़ यू विल गो टू आगरा, गो टू आगरा, फुल स्टॉप, यू विल सी द ताज, सी द
ताज, ठीक है। यदि तुम आगरा जाओगे तो तुम ताज देखोगे, तो कंडीशन ही तो है। तो आप कहेंगे कि सर इफ़ क्लॉज में हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे इफ़ यू गो। अब गो क्यों रहेगा, यू प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यदि आप आगरा जाओगे तो तुम ताज देखोगे, तो विल आप यहाँ से हटा देंगे। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, यानी कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, और आगे यू विल सक्सीड, ये वर्ब होती है सक्सीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप विल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाए, बताओ। तो क्वेश्चन है इफ़ सी विल हेल्प मी, आई शैल थैंक हर। इसे करेक्ट कीजिएगा। इफ़ सी विल हेल्प मी, यदि वह मेरी मदद करेगी, आई शैल थैंक हर, तो मैं उसे धन्यवाद दूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट में सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।